हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी स्पीक इंग्लिश में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्या जानेंगे। हम लोग सीखेंगे नाउन यानी कि संज्ञा, क्योंकि अभी ग्रामर चल रहा है। तो हम लोग अब सोच रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, संज्ञा यानी नाउन। नाउन क्या होता है, इसका परिभाषा इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को क्या कहते हैं, नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, राम, श्याम, हाथी, घोड़ा, क्या है, ये सब क्या है, नाम है। और इसका परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा। संज्ञा उसे 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन आजकल 3 प्रकार ही पढ़ाया जाता है, प्रॉपर, कंटेबल और अनकंटेबल। लेकिन हम लोग पांचों प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। और तीसरा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि 5 प्रकार के होते हैं। चलिए पांचों के बारे में हम लोग जानते हैं क्या। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास व्यक्ति के नाम का बोध हो, है ना, किसी खास व्यक्ति के नाम का बोध हो तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, राहुल, राहुल, रमेश, सचिन, यानी कि इसमें खास नाम हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। और दूसरा क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से पूरे जाति का बोध हो, यानी पूरी जाति का को जानेंगे हम, जिस शब्द से, सिंपल भाषा में इस तरह से बोलेंगे, उसको क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। जैसे देखिए, अगर बोलेंगे हाथी, तो हाथी किसी का नाम नहीं, पूरे जाति का नाम है। घोड़ा पूरे जाति का नाम है। मोबाइल यानी मोबाइल, पूरे मोबाइल है। तो ऐसा नहीं कि पूरे जाति का बोध जिससे हो जाए, ठीक है। जैसे बोलेंगे लड़का, है ना, तो यानी कि पूरे लड़का कम्युनिटी का बोध हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, कलेक्टिव नाउन, यानी कि इसको क्या है, समूहवाचक संज्ञा। जिससे समूह या भीड़ का पता चले, जिस संज्ञा से समूह या भीड़ का पता चले, सिंपल में आपको समझा रहे हैं, समूह या भीड़ का पता चले, उसे समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि देखिए, कह सकते हैं भीड़ यानी कि मेला, अंगूर का गुच्छा, है ना, फैमिली, ये क्या है, एक समूह है ना। तो जिससे समूह का पता चले उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगला क्या है, अगला हम लोग देखें मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किस चीज़ का पता चले, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि सीधी सी इसमें बात है, मटेरियल यानी कि द्रव्य। द्रव्य क्या होगा, लोहा, चांदी, सोना, पानी, ये सब क्या है, द्रव्य है। तो इससे पता चलेगा कि द्रव्य वाचक संज्ञा इसको कहेंगे, यानी कि मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन कहेंगे, ठीक है। अगला क्या है हम लोग का, अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब इसको इस तरह से कह सकते हैं फ्रेंड, जिस सबसे भाव का पता चले, यानी कि भाव महसूस हम लोग कर सकें। भाव किसको मतलब कह सकते हैं, यानी कि जैसे एग्जाम्पल देखिए और समझिए। जैसे हैप्पीनेस यानी कि खुशी, या तो फिर लव, प्यार, है ना, सैडनेस, दुखी। तो इसको मतलब भाव के द्वारा इसको प्रकट किया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये नाउन का 5 प्रकार है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ग्रामर में। और हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीख चुके हैं, संज्ञा यानी कि नाउन हम लोग सीख चुके हैं, और नाउन का यह 5 प्रकार था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले भाग में। तब तक लिए थैंक यू। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।